अखबार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज डीएलएफ अंकुर विहार के बी ब्लॉक स्थित महाराणा प्रताप पार्क के पास खाटू श्याम संध्या का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भजन संध्या में मौजूद समाज सेवियों के बीच पहुंचे लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त किया। महंत शिवम भोला के सानिध्य तथा सूरज नीलकंठ एंड पार्टी के प्रतिभाशाली कलाकारों में दिल्ली से जेके छाबड़ा, पंजाब से लक्की साईं, दिल्ली से सूरज सजदा और दिल्ली से निशा साईं आदि मजे कलाकारों ने बाबा श्याम को समर्पित करके जो स्वर लहरियाँ छेड़ी तो श्रद्धालु आस्था के सागर में गोते लगाने लगे। इस अवसर पर बाबा के लाडले सेवकों में विजय शर्मा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अरुण शर्मा, प्रशांत झा, विपिन कसाना, नरेश पोद्दार, अशोक सिंह, शिवेश झा, वीरपाल, संतोष मिश्रा सहित अनेकों समाज सेवियों क्षेत्रवासियों ने भजन संध्या का आनंद उठाया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। अभी उनको इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजय मिश्रा जी सम्मानित कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के लोग सभी जो ट्रस्ट के हमारे सदस्य हैं वो मंच पे आ जाए, हमारे विधायक जी को सम्मानित करें और उनको बाबा खाटू का एक बहुत अच्छा चित्र दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। बाबा का जागरण है, इसलिए यहाँ कोई और बात उलझुल तो ना कोई कर रहा है ना करनी चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि ग्रेड 3 लगा हुआ है, उसके कारण ये रोड बन नहीं पा रहा है। इसका सीवर डल गया है, सीवर के कारण आप लोगों को भारी तकलीफ हुई और क्योंकि बारिश होगी एक तो कोड और फिर खुजली हो जाए, उस तरह का काम हो गया। तो ये जो दिक्कत हुई है, ये तकलीफ मुझे है
और ये जल्दी अभी ग्रेड 3 हट जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसके कारण पोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो एनजीटी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, न्यायालय है, मुझे भी कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, एनजीटी को दिखता नहीं है, वो अंधे चश्मे का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये जो इंडस्ट्री चल रही है, दोहन कर रही है, तमाम कारण हैं, लेकिन उन्हें क्या दिखाई देता है, किसान और काम चलेगा तो धूल। ये काम ना चलने से धूल उड़ रही है, बल्कि इसको काम को करा देना चाहिए। लेकिन चलिए, ग्रेड हट जाएगा, लगता है एनजीटी का ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का काम और बचा है, कोई ना कोई बारिश हो जाएगी। बाबा श्याम जी का जागरण किया है तो ये भी उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई विलंब नहीं है। इसके लिए ये नहीं है कि होगा नहीं, एक काम तो ऐसा होता है कि ये हो ही नहीं रहा, आज 20 साल से होगा नहीं। सीवर की मांग आप ही लोगों ने की थी, तो हमने इसको सीवर को डलवा दिया है, तरीके से डला है। अब इसका रोड बन जाए तो फिर जो कम से कम ये मेरा वार्ड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमारी जो अभी बहन ने बहुत अच्छा बाबा का भजन उन्होंने गाया, तो बीच में आप लोगों ने हम आए तो दर्शन करने थे, तो हमें खड़ा कर दिया। देखिए, खाटू नरेश जी आप जानते हैं सभी, मेरे साथ कौन कौन गए थे खाटू नरेश जी घूमने गए थे, हम दर्शन करने गए थे ना हम लोग। आप तो गए थे यार, कोई बहन गई थी कि नहीं गई थी, या उनको बंद करके रखते हो? आप लोगों को जिसका आगे से जाए तो चलना है। बहुत आनंद आया था, लगभग 2500 से ज्यादा बहनें थी हमारे साथ, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। सभी बहुत गाते हुए, पूरा टीम के साथ। कुछ गांव की महिलाओं से भी दोस्ती हो जाएगी आपकी। आप खाली यहीं डीएलएफ एसएलएफ में घूमते हो, लौनी के अलग अलग वार्डों से हमारी जो महिला बहनें हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी की है, भाजपा की है या भाजपा की, तो सभी हैं यहाँ। जो भी हिंदू हैं, जो भगवान को मानता है, जो राम को मानता है, वो मोदी जी को, योगी जी को और भाजपा को जरूर मानता है। ऐसा कोई होगा जो राम मंदिर बनने के बाद कम से कम मोदी जी को जरूर आशीर्वाद देती होगी हमारी बहनें। जो काम 500 साल में लाखों युद्ध हुए, हजारों बहनों के दुराचार हुए, कितने लाखों लोगों के कत्ल हुए, उसके बाद ये दिन देखने को मिला है। आज राम मंदिर बन गए कहना आसान है, इसके पीछे लाशों के ढेर हैं, दुराचार है, बलात्कार है, लूट है, पापियों ने बहुत अन्याय किया, वो सारी चीजें हैं। खाटू नरेश जो भगवान है, वो रूप तो भगवान राम का ही है, कन्हैया जी का ही है, या शंकर जी कह दो, लेकिन हर भगवान का प्रभाव अलग अलग है। कुछ लोग ये कहते हैं अगर भाई जब भगवान एक ही है तो एक ही की पूजा करनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है। अगर माँ की शक्ति प्राप्त करनी है, तो अगर भगवान राम को भी रावण को मारना था, तो माँ दुर्गा जी की, माँ पीताम्बरा की पूजा की, रावण हरनी कहा गया। अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है, बल बुद्धि विद्या सभी कुछ प्राप्त करना है, तो हनुमान चालीसा है। और अगर आप दुनिया में हार जाएं और आपको रास्ता दिखाई ना दे, तो भगवान भोलेनाथ ने, कन्हैया जी ने व्यवस्था की कि मैं इस रूप में विराजमान रहूंगा, और कलयुग के अवतार के रूप में, खाटू नरेश के रूप में, खाटू धाम में मैं रहूंगा। जो वहां जाएगा कितना ही निराश है, इस भरोसे के साथ जाएगा कि बाबा आपकी शरण में आया हूं, तो ये मेरा अपना अनुभव है कि बाबा उसका कल्याण करते ही हैं। तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्शन से खिले मन की कलियां, भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्शन से ओ बाबा, ओ बाबा, दीदार तेरा मैं पाता रहूं, दीदार तेरा मैं पाता रहूं। एक बार जितनी संगत यहाँ बैठी है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सबने इस बात को कहना है बाबा से, ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं, तो खाटो तो खाटो बुलाता रहे और मैं आता रहूं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए
एक लाइक के साथ